मिल्लत का पासिबा है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान कायद आज़म का 148वां योम पैदाइश कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी की। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। रहनुमाओं ने कहा कि कायद आज़म ने सियासी जदोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। कायद आज़म एक जमहूरी और खुद कफील पाकिस्तान का विजन रखते थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज कायद आज़म के विजन और क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती है। कायद आज़म ने बेलोस कोशिशों से आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद रखी। खुशी है, बड़ा इवेंट बराबरी और इज्जत की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी पर पैगाम। कहते हैं मुआहिदा इस बात का सबूत है बाहमी ताउन के साथ मामला तय पाए। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए संगे मील है। हम पूरी दुनिया को खुशामदीद कहने के लिए खुश हैं। सबके लिए अपनी मशहूर मेज़बानी करने के मुंतज़र हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त का अमल भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। टिकटों के लिए शायकीन के लिए ICC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत। पहले रजिस्टर्ड होने वाले शायकीन को टिकटों के लिए तरजीह दी जाएगी। भारत की हठधर्मी पर बरतानवी मीडिया भी चिल्ला उठा। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की चैंपियंस ट्रॉफी 2 मुल्कों में कराने के फैसले पर कड़ी तनकीद। भारत के लिए खेल की साख कुर्बान की गई। भारत पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेल की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत फाइनल में पहुंचा तो मैच दुबई में होगा। 7 ममालिक को नहीं पता वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत जानता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। हमारा दिफाई निज़ाम जारियत नहीं दिफा के लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। सुबह से मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म। कहा दहशत गर्दों का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उम्मीद है PTI से मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा निकलेगा। नौजवान बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद के बाबों को निशाने पर रख लिया। कहा पाकिस्तान में डिजिटल स्पेस खतरे में आ चुकी है। नई नस्ल की खातिर डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जदोजहद करना होगी। इस्लामाबाद में बैठे बाबे पुराना नोकिया फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें समझाना है। इसी टूटे फूटे निज़ाम से डिजिटल बिल ऑफ राइट्स मंजूर कराएंगे। मोटरवे और हाईवे अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, आज का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडबैंड है। वजारतों के कुछ इदारे बंद, कुछ को हजम किया जाएगा। वजारतों के सेक्रेटेरिएट स्टाफ की पोस्टें 30% तक कम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी ने काबीना को अपनी सिफारिशात पेश कर दी। सिफारिशात की मंजूरी से खजाने को 42 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पारा चिनार की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का पारा चिनार के हस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। मसीही बरादरी आज अपना त्यौहार क्रिसमस मना रही है। मुल्क भर में गिरजाघर बरक़ी कुमकुमों से रोशन। मसीही इलाके भी जगमगाने लगे। गिरजाघरों में खुसूसी दुआ या तकरीबात। मसीही बरादरी ने अमन के गीत गाए। मुल्क की तरक्की, सलामती और अमन के लिए दुआएं। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, रंगों की बहारें, खुशियों की सौगात। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में रिवायती रंग शहरों को रंग बिरंगी लाइट से सजा दिया गया। शाम के दारुल हुकूमत दमश्क में क्रिसमस मार्केट रोशनियों से जगमगा उठी। वेनिस में सेंटा क्लॉज की कश्तियों की रैली। फिनलैंड में सेंटा क्लॉज का रिवायती काफिला तहाइफ लेकर रवाना हो गया। वस्ती अमरीकी मुल्क
ग्वाटेमाला में फायर फाइटर ने सेंटा क्लॉज का रूप धार लिया। एक सियासी जमात दुश्मनों के बयानिए को लेकर पाकिस्तान का माशरती और माशरती निजाम खराब कर रही है, वहीं मेरी जमात MQM पाकिस्तान इस गुलदस्ते को जोड़ रही है। हम सब मिलकर बैठे और इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। एक सियासी जमात दुश्मन का बयानिया लेकर चल रही है, मुल्क में माशरती निज़ाम खराब कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का महाजर सकाफत के दिन पर तकरीब से खिताब, कहा मेरी जमात मुल्क जोड़ने की बात कर रही है, सब मिलकर बैठें और मुल्क को बहरान से निकालने में किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग। गवर्नर हाउस लाहौर में दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। गवर्नर सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम अहमद महमूद, अली हैदर गिलानी की शिरकत। नून लीग के इसाक डार, आजम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, अहद चीमा और मरियम औरंगजेब भी आईं। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब के तमाम दारुल अमान से मर्द मुलाजमीन हटाने का हुक्म दे दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्चों की हिफाजत के लिए रेगुलेशंस बनाने की हिदायत। शेल्टर होम्स की मॉनिटरिंग के लिए डेटाबेस और सॉफ्टवेयर बनाने का भी हुक्म। दारुल अमान में मुकीम खवातीन को पेशावराना तरबियत देने की भी हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। रहनुमाओं ने कहा कि कायदे आज़म ने सियासी जदोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। कायदे आज़म एक जमहूरी और खुद कफील पाकिस्तान का विजन रखते थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज कायदे आज़म के विजन और क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती है। कायदे आज़म ने बेलोस कोशिशों से आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद रखी। और मुस्लिम लीग नून के बड़े मियाँ की सालगिरह। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 75 साल के हो गए। नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। कायद नून लीग की सालगिरह पर पार्टी कारकुनान की जानिब से तकरीबात का एहतमाम। नवाज शरीफ की दराजी उम्र के लिए दुआएं।